डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन को, जो कि आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी प्रश्न आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो तक एंड तक जरूर बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। किस राज्य में जो भगवान है उनकी रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, बताइए। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा का आयोजन किया जाता है वो किया जाता है ओडिशा राज्य में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा उसे नोट डाउन कर लेंगे या फिर दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए भगवान जगन्नाथ की यात्रा का आयोजन कब हुआ, कहाँ से हुआ, ये तो आप आंसर करेंगे उड़ीसा राज्य से, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, सदन में कुल सदस्यों की 50% से अधिक और वर्तमान में उपस्थित सदस्यों के 2/3 का बहुमत और मतदान से आशय है। बताइए, जो सदस्यों के 50% और अधिक वर्तमान में उपस्थित जो 2/3 का बहुमत है, मतदान है, उसका आशय, उसका अर्थ आपसे पूछा गया है यहाँ पर। तो आंसर करिएगा विशिष्ट बहुमत। उससे ये आशय होता है कि वो विशिष्ट बहुमत है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध पुस्तक मालविका गृमित्र लिखी किसके द्वारा, अगर पूछ लिया जाए मालविका गृमित्र लिखी गई है ये पुस्तक, तो कालिदास आंसर करेंगे आप लोग, ठीक है। कालिदास जी द्वारा लिखी गई है, बहुत ही फेमस है ये बुक मालिका गृमित्र। ओके, आप क्वेश्चन के लेवल देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैं सेलेक्ट करके लेकर आई हूँ। तो यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ये सभी वो क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि अभी आपके सामने देखिए एसएससी एमटीएस का एग्जाम है। एसएससी से बहुत सारे वैकेंसीज आते हैं जहाँ पे जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और टीचिंग लाइन में भी। तो यानी कि ये वीडियो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। जो वल्लभी विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो वो गुजरात में स्थित था। कहाँ पे? गुजरात राज्य में, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। किसके पास पावर दी गई है जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आंसर करिएगा लोकसभा अध्यक्ष। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ये भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। कौन? लोकसभा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं, सोनार का विस्तार क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए सोनार का विस्तार तो आप लोग आंसर करेंगे ध्वनि, नेविगेशन और रेजिंग, ठीक है। जो सोनार का विस्तार है वो है ध्वनि, नेविगेशन और रेजिन, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसकी आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण के द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। वो दूरी क्या कहलाती है, क्या पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन एक बार समझने की कोशिश करिएगा आप लोग, फिर आंसर करिएगा, ठीक है। वस्तु को प्रक्षेपित करने पर उसके आरंभिक स्थिति और प्रक्षेपण द्वारा गिरने के दौरान उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो याद रखेंगे परास कहलाती है। क्या कहलाती है? परास। याद कर लीजिएगा या फिर इंपॉर्टेंट में कहीं ना कहीं नोट डाउन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, मरकरी क्लोराइड का खनिज है। जो मरकरी होती है उस क्लोराइड का खनिज क्या है। तो याद रखेंगे कैलोमेल है। क्या है? कैलोमेल यहाँ पर करेक्ट है। मरकरी क्लोराइड का खनिज कैलोमेल है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 9, संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जुड़ा अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत संग्रहित है। संसद के द्वारा संविधान की प्रक्रिया और उसके संशोधन से जो जुड़ा हुआ अनुच्छेद है 368, वो भारतीय संविधान के किस भाग से जुड़ा गया है। अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा 20वें भाग से जुड़ा हुआ है। किससे? 20वें भाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, बेंजीनामाइन का सामान्य नाम है। जो बेंजीनामाइन होता है उसका सामान्य नाम एनिलीन होता है। ठीक है, क्या होता है? एनिलीन। याद रखिएगा और इम्पोर्टेंट में जरूर नोट करिएगा इसे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, एनिलीन होता है बेंजाइम का नॉर्मल नाम, सामान्य नाम। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध खिलाड़ी खासाबा जावद का संबंध किससे था? बताइए। जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं खासाबा जावद, उनका संबंध कुश्ती खेल से है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के अनुच्छेद जो 370 है उसके तहत कौन सा राज्य आता है? उस राज्य का नाम अगर पूछ लिया जाए आपसे तो याद रखिएगा 370 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर आता है। बहुत ही बड़ा लफड़ा हो रहा था अभी कुछ सालों पहले, आप लोगों को भी याद होगा। तो ये जो जम्मू कश्मीर है वो अनुच्छेद 370 के तहत आता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 13, अप्रत्यक्ष कर क्या है? बताइए। जो अप्रत्यक्ष कर होता है वो क्या है? वो याद रखेंगे वस्तु एवं सेवा कर है। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर है अप्रत्यक्ष कर। आगे क्वेश्चन नंबर 14, मार्शल आर्ट कलारिपट्यू की उत्पत्ति हुई? किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? जो मार्शल आर्ट कलारिपट्यू है उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई? तो याद रखिएगा केरल से हुई है। जो मार्शल आर्ट कलारिपट्यू है वो केरल राज्य से इसकी उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 15, 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता जो आयोजित हुआ था। कौन सा सन की बात हो रही है यहाँ पर? 1952 में जो ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने पहला व्यक्तिगत पदक जीता था वो कब आयोजित हुआ था? कहाँ पर आयोजित हुआ था? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो हुआ था हेलसिंकी में। हेलसिंकी में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि हेलसिंकी में आयोजित हुआ था जो 1952 में ओलंपिक खेलों में स्वतंत्र भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत पदक जीता था। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी? दिल्ली के उस सुल्तान के नाम पूछी जाए आपसे जिन्होंने पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी तो याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इनका नाम याद के रहेगा, ये पहली बार कुतुब मीनार के निर्माण में की शुरुआत किए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 17, NITI आयोग के CEO कौन है? अगर NITI के आयोग के CEO की बात की जाए तो वो अमिताभ कांत हैं। कौन है? अमिताभ कांत जी हैं NIT आयोग के CEO। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18, हिमालय प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य क्या है? लोक नृत्य की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या है बताएंगे आप लोग? आपके सामने देखिए लिखा हुआ है आंसर। जो लोकप्रिय नृत्य है हिमाचल प्रदेश की वो है चरबा। चरबा याद रखिएगा और इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला ये क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य क्या है, तो आंसर करेगा चरबा। आगे क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में स्थापना की गई थी ये पूछा जा रहा है आपसे, तो याद रखिएगा 1937 में। ठीक है, ये सन आप लोग याद करेंगे 1937। इसमें भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी इस वर्ष में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20, ओपन एंडेड एवं क्लोज एंडेड स्कीम में उपयोग की जाने वाली शर्तें हैं? जो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम है उसमें प्रयोग की जाने वाली जो शर्त है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 21, समयावधि के अनुसार प्रो मार्शल ने बाजारों का वर्गीकरण किया है, तो कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? तो याद रखिएगा 4 वर्ग में। जो समयावधि के अनुसार प्रो मार्शल ने बाजार का वर्गीकरण किया है वो किया है 4 वर्ग में। आगे क्वेश्चन नंबर 22, दांत की ऊपरी चमकदार सतह कहलाती है? आपके दांत में जो ऊपरी चमकदार सतह होती है वो क्या कहलाती है? वो जड़ कहलाती है। ठीक है, जड़ कहलाएगी, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ के मुद्दे को पहली बार इसके मुख्य उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया? पश्चिमी जो योजना थी वो थी गरीबी हटाओ के मुद्दे पर। आगे क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान को संगठित विशेषता माना जाता है,
तो याद रखिएगा सशक्त केंद्र। भारतीय संविधान की जो संगठित विशेषता है वो मानी जाती है सशक्त केंद्र, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा को स्थायी सदन माना जाता है, क्यों? तो आंसर करेगा सदन कभी भंग नहीं होता, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए माना जाता है कि जो ये सदन है वो कभी भी भंग नहीं होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन के लेवल भी अच्छे लग रहे होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? जो अभी के आधुनिक मनु हैं उनको किसे कहा जाता है आधुनिक मनु? तो बी आर अम्बेडकर जी को। ठीक है, आधुनिक मनु के नाम से जाने जाते हैं बी आर अम्बेडकर जी, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था 1932 ईस्वी में। ठीक है, 1932 यहाँ पर आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 28, सिलिकेट खनिजों का एक समूह है जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, जिसमें वे पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है बताइए? तो याद रखिएगा मीको। मीको जो है वो सिलिकेट खनिजों का एक समूह है, पहले तो ये याद रखिएगा, जिसमें परिपूर्ण दरार होती है, मतलब दरार टाइप सा होता है इसमें, और पतली प्लेटों में आसानी से विभाजित हो जाती है। पतली पतली प्लेटों में ये आसानी से विभाजित होती है, क्या? मीको। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 29, जन संपत्ति यानी कि पब्लिक पर्स के संरक्षक के रूप में माना जाता है। जो पब्लिक पर्स है उसके संरक्षक के रूप में माना जाता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30, ब्रेस्ट्रोक शब्द जुड़ा है, बताइए। ब्रेस्ट्रोक शब्द जुड़ा है तो याद रखिएगा तैराकी खेल से। तैराकी खेल से ये शब्द जुड़ा है ब्रेस्ट्रोक, आप याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 31, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया? तो कौन से संवैधानिक संशोधन में हुआ था ये? तो याद रखिएगा 59वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत ये किया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 32, तुगलक वंश की स्थापना की। किसने तुगलक वंश की स्थापना की? तो याद रखिएगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जी के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 33, केन्या की राजधानी कौन सी है? केन्या की राजधानी की अगर हम बात करें तो वो नैरोबी है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? जो चंद्रमा है और पृथ्वी है उसके बीच की दूरी आपसे पूछी जा रही है यहाँ पर, बताइए क्या दूरी है? तो याद रखिएगा 3.84 से 105 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे इसे, 3.84105 किलोमीटर की दूरी है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। आगे क्वेश्चन नंबर 35, पीटी उषा का उपनाम क्या है? पीटी उषा के उपनाम की बात करें तो वो है प्योली एक्सप्रेस। प्योली एक्सप्रेस नाम है पीटी उषा का, ठीक है, उपनाम। आगे क्वेश्चन नंबर 36, किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है? जो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान स्थित है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 37, मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? याद रखिएगा हवाई द्वीप पर। हवाई द्वीप पर मौना लोआ ज्वालामुखी पर्वत स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 38, शहद के उत्पादन से संबंधित है? तो याद रखिएगा स्वर्णकांति। शहद के उत्पादन से संबंधित है स्वर्णकांति। आगे क्वेश्चन नंबर 39, भारत का कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है? भारतीय जंगली गधों के लिए कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा कच्छ का रण। ठीक है, भारत का ये जगह है कच्छ का रण, ये भारतीय जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 40, औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी था? तो याद रखेंगे बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब जी के बाद मुगल साम्राज्य का जो अगला उत्तराधिकारी की बात करें तो वो थे बहादुर शाह प्रथम जी। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 41, असम के सत्या नृत्य संस्थापक के रूप में जाना जाता है? जो असम में सत्या नृत्य है उसके संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा शंकर देव जी। इस नृत्य के संस्थापक भी इसे पूछ लीजिए तो बताइएगा शंकर देव। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 42,
सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है सांची स्तूप, याद रखिएगा और इम्पॉर्टेंट में ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। याद रखेंगे आप लोग, जो सांची स्तूप है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 43, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है? जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो संबंधित है टेनिस खेल से। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 44, पौधों के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोषक तत्व आप जनरली जानते होंगे कि पोषक तत्व के रूप में जो मिट्टी में मिलाया जाता है, पदार्थ जोड़ा जाता है, वो उर्वरक कहलाता है। ठीक है, उर्वरक। आगे क्वेश्चन नंबर 45, ब्राज़ील के मुद्रा का क्या है, नाम क्या है? तो याद रखिएगा, ब्राज़ील का जो मुद्रा है उसका नाम है ब्राज़ीलियाई असली। क्या नाम है? ब्राज़ीलियाई असली ब्राज़ील के मुद्रे का नाम है। आगे क्वेश्चन नंबर 46, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई थी 2005 में। याद रखिएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई थी 2005 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। आगे क्वेश्चन नंबर 47, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था कब? तो याद रखिएगा, ईसा पूर्व 326 में। जो ईसा पूर्व 326 है, इसमें ही आक्रमण किया गया था सिकंदर द्वारा भारत पर। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 48, महाद्वीपों में एटलस पर्वत स्थित है। जो एटलस पर्वत स्थित है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका का नाम याद रखिएगा, एटलस पर्वत यहीं पर स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 49, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार हाल ही में किस राज्य की स्थापना की गई? तो वो राज्य है तेलंगाना। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश का जो पुनर्गठन अधिनियम है 2014 के अनुसार, तो हाल ही में उस राज्य की बात करें जिसकी स्थापना की गई तो वो है तेलंगाना। आगे क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, वुड स्प्रिट कहा जाता है। जो वुड स्प्रिट कहा जाता है वो मेथनॉल को कहा जाता है। याद रखिएगा, वुड स्प्रिट। ओके, याद रखिएगा, वुड स्प्रिट मेथनॉल को ही कहा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को देखा, तो आपको समझ में आया होगा कि कितने सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लाई थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि नहीं समझ में आया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया, तो एक बार ज़रूर फिर से भी आप वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्या होता है कि बहुत बच्चों का एग्ज़ाम क्लियर होने से रह जाता है 1-2 नंबर, मात्र 1-2 नंबर से। तो उनकी कमी क्या रहती है कि कोई 1-2 क्वेश्चन जो नहीं समझ आता है उसे छोड़ देते हैं। तो आपके लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन पर आप फोकस करेंगे। अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर से करूँगी आपसे, एक बार ज़रूर से ज़रूर वीडियो को वॉच करिएगा। और यदि आप अभी तक मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसे भी जाकर देख लें, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैं उसमें भी कवर करवाई हूँ। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हो तो उनका भी हेल्प कर दीजिएगा वीडियो शेयर करके। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिए होंगे। इससे क्या होगा कि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी और आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहेगी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।